हम आज के मिलन के लिए देखेंगे आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक परिपक्वता क्या है, आप इस बात को समझना। आत्मिक जीवन में हमें बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है आत्मिक जीवन। आत्मिकता के बारे में हम आज देखेंगे आत्मिक परिपक्वता क्या होता है। हम निकालेंगे परिपक्वता के विषय में। आज हम देखेंगे कुंजी वचन। आज निकालेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय का 4 पद में लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरा और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इसमें लिखा है धीरज को अपना काम करने दो और ताकि तुम्हारे किसी प्रकार की कमी ना पाई जाए। मेरे प्रियो, आज इस बात को समझना है। आत्मिक जीवन में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं और आज के समय में यह है कि हमारे जीवन में धीरज नहीं है। धीरज है तो परमेश्वर निश्चय आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, इस बात को मैं बताना चाहूँगा। इस वचन के अंदर लिखा है धीरज को पूरा काम करने दो। और क्या होता है कि हम धीरज को काम करने नहीं देते हैं। हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर धीरज हमारे अंदर नहीं होता है। किसी भी विषय का धीरज हमें रखना है तो हमें धीरज होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का एक स्वभाव यही है धीरज। परमेश्वर कभी भी न्याय करता है, धीरज के साथ न्याय करता है। हम कुछ भी करते हैं तो हम धीरज नहीं हमारे अंदर। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में क्या है, आत्मिक जीवन आप कहाँ पर पहुँचा है, आपका जांचे और परखे। आपका जीवन कितना है, परमेश्वर में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो धीरज को आप बढ़ाइए, प्रभु में बढ़ाइए, परमेश्वर में बढ़िए, धीरज को पूरा काम करने दीजिए। आप देखिए इसके अंदर जो बोला है किसी बात की घटी ना रहे, पूरी तरह से शुद्ध होना है, पवित्र होना और समाज के सामने सिद्ध होते चले जाएं, परमेश्वर का कार्य प्रकट होता चला जाए। याकूब की पत्री भी बताता है, याकूब अपनी बातों को रखता है, कलीसिया के लिए बता रही है, कलीसिया के पूरी तौर से सिद्ध होते चले जाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इसको, ये मेन कुंजी है। आज हम जो लोगों के बारे में बताते हैं, लोगों के विषय में धीरज नहीं है, हमारे अंदर खुद धीरज नहीं है, दूसरों को हम क्या बोल सकते हैं। धीरज हमारे अंदर आना है। परमेश्वर में आपको बढ़ना है तो आप इस बात को समझना है। मेरे प्रियो, आज आपके अंदर धीरज नहीं है तो धीरज के लिए प्रार्थना करें। आत्मिक जीवन आपका नष्ट होता चला जा रहा है, आपके जीवन में धीरज नहीं है तो इस वचन में यही बात बताया गया है। इसलिए देखिए आत्मिक परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन आत्मिकता में है, मजबूत है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप दृढ़पूर्वक खड़े रहेंगे और उसका सामना कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहूँगा कि आज आपके जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मिक जीवन के लिए। परमेश्वर आपके जीवन बढ़ाएगा, उन्नति की ओर लेके जाएगा, कलीसिया परमेश्वर बढ़ाएगा। निश्चय आप विश्वासी हैं या पास्टर हैं या प्रभु के सेवक हैं, आप प्रभु में बढ़ने वाले हैं, प्रभु आपको बढ़ाने वाला है। मैं इसलिए बार बार ये बात बोलता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, इस बात को बताया है। बहुत सारे लोग विश्वास में उठेंगे और भटक जाएंगे, मगर धीरज के कारण होगा। धीरज नहीं है, धीरज आपके अंदर बढ़ने के लिए प्रार्थना करूँगा आज कि प्रभु आपके धीरज को बढ़ाए, परमेश्वर आपके धीरज को बढ़ाए, ताकि आप प्रभु में मजबूत हो जाए, सिद्ध हो जाएं और समाज के सामने खड़े हो जाएं। कई लोग आपको मजाक उड़ा रहे हों, कई लोग कुछ बोल रहे होंगे, बोल ले तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, आपको परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपको चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर। फिर लोगों को आत्मिक जीवन को प्रार्थना करते हैं, परिपक्वता के लिए प्रार्थना करते हैं, परिपक्व अंदर से मजबूत होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जो विश्वासी है प्रभु, विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार है, घायल, किसी प्रकार का कलेश में है प्रभु, धीरज के साथ एक अच्छे से काम करने के लिए मदद सहायता करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, तेरे काम है ये, हमारा नहीं है प्रभु। विश्वास में बढ़ा दीजिए प्रभु, आपके काम प्रकट कीजिए। शैतान के तमाम गढ़ों को तोड़े, जो विश्वास को छीनता है, हटाता, यीशु के सामर्थ्य नाम में छंगे होने पाए प्रभु परमेश्वर। आत्मिक जीवन इसी क्षण बढ़ने पाए प्रभु, आपकी महिमा के लिए बढ़ा दीजिए परमेश्वर। तमाम बात आपका तो समर्पित करते, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना सुन, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।